सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। आज हम वचन की दूसरी वीडियो में हैं। मत्ती के पहले अध्याय की दूसरी वीडियो है, जिसमें हम आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म पढ़ने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो आज मत्ती के पहले अध्याय उसकी 18 नंबर आयत से हम पढ़ेंगे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा है। और वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। प्रभु का अनुग्रह हो, प्रभु की सामर्थ आप सबके साथ हो। यूसुफ जो परमेश्वर के संसारिक पिता थे, माता मरियम के मंगेतर थे, उनके पति थे, उनके मंगनी के बाद और उनकी शादी से पहले माता मरियम जो हैं वो गर्भवती पाई गई। कैसे? प्रभु का वचन हमें बताता है। जब हम इसी को लूका में पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि 6ठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत को गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ के नाम, जो दाऊद के घराने से था, हुई थी। वो कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने भीतर आकर उससे कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ये सुनकर वह घबरा गए और सोचने लगे कि ये कैसा अभिनंदन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देंगे और याकूब के घराने का। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अक्सर इस बात को लेकर कभी विचार होते हैं या लोग सोच में भी पड़ते हैं कि कुंवारी थे परमेश्वर, माता मरियम जब कुंवारी थे तब वो गर्भवती हुई। और सवाल ये आता है कि पति और पत्नी के एक होने से पहले वो गर्भवती थे। और रोमियो 3:23 ये कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो फिर भी खुदा जो प्रभु यीशु मसीह हैं, हम उन्हें पवित्र क्यों कहते हैं? तो वचन हमें बताता है कि स्वर्गदूत ने परमेश्वर माता मरियम से कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की छाया तुझ पर जो है वो छाया करेगी। ऐसा ही जब मिलाप के तंबू में परमेश्वर का आत्मा और उनका अनुग्रह जब उसमें उतरा, तो मूसा जो प्रभु का चुना हुआ था वो भी उस मंदिर के अंदर जा नहीं सका। प्रभु का पाक कलाम हमें इसी चीज़ के लिए बताता है कि वो जो गर्भ था खुदा का, माता मरियम का, उस समय प्रभु का पवित्र आत्मा और परम प्रधान की छाया उस जगह पर थी। तो जो पाप आदम से माता मरियम के ब्लड जेनेटिक्स में भी था, वो भी उसके अंदर एंटर नहीं कर पाया। और ये हम सुनी सुनाई बात नहीं, ये वचन हमें इस चीज़ की आज्ञा देता है, इस वचन को हमें सिखाता है। इसलिए वो अति महान का परमेश्वर का बेटा और वो पवित्र जन था। मैं विश्वास करता हूं आपने समझा। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं कि जो वचन हमें बताता है, जो लूका में लिखा है, लूका 1:35 में, कि परमेश्वर का जब स्वर्गदूत माता मरियम के पास पहुंचता है तो वो कहते हैं, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और इसी बात का रेफरेंस, जैसे हमने बात करी कि जो पुराना विधान है वो परछाई है और जो नया विधान है वो सच्चाई है।
तो जब मिलाप के तंबू के ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी सामर्थ के साथ वहां पर छाया किया, तो उस समय जब परमेश्वर की सामर्थ उस जगह पर थी, उस जगह को घेर रखा था, तो मूसा भी उस तंबू के अंदर एंटर नहीं कर पाया। तो जो उस समय परमेश्वर ने उस गर्भ को बनाया था, वो मंदिर के समान, उस समय के समान पवित्र ठहरा दिया था। तो कोई भी पाप उसमें एंटर नहीं कर पाया, चाहे वो माता मरियम के जेनेटिक्स में ही क्यों ना हो। इसलिए वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाया। माता मरियम जो है वो सिर्फ एक जरिया थे। उनके जीवन और उनके समर्पण से जो परमेश्वर के अधीन था, उस समर्पण ने उनको, प्रभु ने उनको चुना। क्योंकि एक कुंवारी का गर्भवती होना और उसका स्वर्गदूत के आगे इस चीज़ का कहना कि जो पिता की इच्छा है, जो परमेश्वर की इच्छा है, वही मेरे साथ हो, वो सर्कमस्टांसेस जो वो देख रहे थे कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मेरे पति मुझसे क्या कहेंगे, समाज मुझसे क्या कहेगा, उन सब बातों को छोड़कर एक परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अपनाना, और ऐसे आज्ञा को वो स्वर्गदूत उन्हें आज्ञा दे रहा है, बाद में वो चला जाएगा, उनको पता है कोई मेरी बात पर विश्वास करे या ना करे, मगर उन्होंने अपने विश्वास को खुदा में दृढ़ रखा। उनके समर्पण को देखकर खुदा ने उनको चुना, और वो जो जरिया, जैसे हम कहते हैं गलातियों 3:20 में, हमारा जो विज़न है, जो हमारा चैनल की जो मेन सोल है, कि वो एक जरिया बने। क्योंकि पूरी बाइबल में कहीं पर भी परमेश्वर ने उन्हें माता करके संबोधन नहीं किया। उन्होंने जब भी उन्हें संबोधन किया, हे स्त्री करके। तो वो जो जरिया बने, वो अपने समर्पण और परमेश्वर के आगे जो उनका जीवन था, उनकी वजह से। प्रभु का वचन हमें बताता है कि किस रीति से परमेश्वर का एक पवित्र होने का और पवित्र जन्म और परमेश्वर के परम प्रधान के बेटे होने का जो रेफरेंस है, वो हमें बाइबल इस चीज़ के इस तरीके से सिखाती है। आगे लिखते हैं कि उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जो खुदा में धर्मी होते हैं, वो जो अपने होते हैं, उन्हें बदनाम नहीं करते। ये एक धर्मी होने का यहाँ पर बाइबल हमें एक गुण, एक क्वालिटी जो है वो हमें दर्शा रही है। अगर हम प्रभु की नज़र में धर्मी हैं, तो हमारे काम यूसुफ की तरह हो सकते हैं कि अगर हमारे साथ किसी ने धोखा किया है, हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा किया है, जिसमें आपको लगता है कि उसने मेरे साथ बुरा किया है, वो हो भी सकता है किसी ने कुछ बुरा किया हो, मगर एक धर्मी इंसान जो खुदा की नज़र में धर्मी है, वो इंसान को बुरा या उस इंसान को बदनाम दूसरों के सामने नहीं करता है। जब वह इन बातों के सोच ही रहा था, तो प्रभु का दूत स्वप्न में दिखाई देकर उससे कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जब आप खुदा की नज़र में धर्मी होते हैं, तो प्रभु भी आपको अकेले नहीं छोड़ते हैं। वो अपने दूत को भेजते हैं, अपने विश्वासी को भेजते हैं, अपने किसी भी संदेशवाहक को भेजते हैं, ताकि आप तक उस मैसेज को पहुंचाया जाए जो खुदा की ओर से है, जो आपको शांति देता है, जो मैसेज आपको तसल्ली देता है और खुदा में बढ़ने के लिए एक नई आज्ञा देता है, जो वचन से है, जो प्रभु की ओर से है। तो वह एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, और वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। जब हम निर्गमन में पढ़ते हैं, और पहली बार जब प्रभु ने अपना नाम मूसा पर जाहिर किया, तो उनका नाम था यहोवा, यहवे, यहोवा। और यहाँ पर जब हम हिब्रू भाषा में उसको यहाँ इस वर्स को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि यीशुआ, और यीशुआ का मीनिंग है कि यहोवा बचाता है। और ये जो पहले अध्याय की 21 नंबर आयत है, ये परमेश्वर के नाम और उनके कार्य और उनके उद्देश्य को पूरी तरह हमें
बताता है कि असल में खुदा किस चीज़ के लिए आए थे। वो हमें हमारे पापों से उद्धार देने के लिए आए थे। उनके नाम का अर्थ ही पापों से उद्धार है। तो मैं विश्वास करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं और आप प्रभु यीशु मसीह में हैं और उनको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो आप सबसे पहले पापों से मुक्त होइए। खुदा ने अपनी क्रूस पर हमारे पापों की कीमत चुकाई है, हमें लहू से मोल लिया है। तो अगर मसीह को जानने के बाद भी अभी तक हमने पापों से मुक्ति नहीं पाई है, तो आप विश्वास कीजिए अभी हमने अपना मसीह जीवन शुरू ही नहीं किया है, सफ़र ही नहीं शुरू किया है। तो मैं प्रभु के नाम में आपसे यही विनती करता हूँ कि आप सबसे पहले हर वो बात जो बाइबल के खिलाफ है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे। इन वचनों में जो जो चीज़ें लिखी हैं और अगर ऐसी हम कर रहे हैं तो उन सब को छोड़ना ही पापों से मुक्ति है। और उन सब के लिए खुदा आपकी मदद करेंगे, प्रभु का वचन आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। प्रार्थना कीजिए, खुदा आपके संग होकर आपको उस कीचड़ से निकाल लाएंगे, क्योंकि प्रभु के आना और उनके नाम का अर्थ ही हमें पापों से मुक्त करना है, पापों से बचाना है। इसलिए कि ये वचन पूरा हो, भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा हुआ, देखो कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी से जो बचे हैं उनके साथ परमेश्वर है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उनके साथ परमेश्वर है। जो प्रभु की मसीह की कुर्बानी, उनके क्रूस के द्वारा बचाए गए हैं, परमेश्वर उनके साथ है। यूसुफ नींद से जागकर प्रभु की दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। यह एक धर्मी इंसान की निशानी है, एक इंडिकेशन, एक क्वालिटी है कि जब वो प्रभु के वचन को पाता है तो तब उस पर विश्वास करता है और उसी के मुताबिक कार्य भी करता है और अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाता है और अपने अधिकारों को छोड़ देता है, ताकि खुदा की जो योजनाएं हैं, जो खुदा के जो कार्य हैं, वो पूरे हो सकें। मैं आपको दोबारा से इंडिकेट करना चाहता हूं कि जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। नाम रखने के लिए स्वर्गदूत ने उससे कहा था, तो उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। और जब तक प्रभु यीशु मसीह जन्म नहीं ले चुके तब तक वो अपनी पत्नी के पास नहीं गया। उसने अपने अधिकार, पति होने का अधिकार त्याग दिया उस समय के लिए, ताकि परमेश्वर की योजना पूरी हो सके, खुदा की योजना पूरी हो सके। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हो। आज के वचन के लिए आज हम यहीं पर रुकेंगे और कल हम दूसरे अध्याय की ओर चलेंगे। प्रभु में आप इस सफ़र का हिस्सा बन सकते हैं और हम वचन की वर्स बाय वर्स जो हम चल रहे हैं उसमें प्रभु आपको लेकर चले और खुदा का वचन आपकी आत्मा में समाए, प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा में समाए और खुदा में आप बहुतों के छुड़ाने और प्रभु की महिमा का ज़रिया बने। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और आज के लिए इतना है। खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे, खुदा की शांति आप सब पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम में आपको सभी को जय मसीह की, आमीन।